नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्षेत्रफल इस पाठ के विभिन्न प्रसंगों को हम हल करने के लिए प्रस्तुत हैं। इस कड़ी में अब हम 15.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, ये समचतुर्भुज का एक आकृति दी गई है। इसके 4 भाग हैं, इसमें 2 विकर्ण हैं, चारों भुजाएं समान हैं। इस आकृति के प्रश्नों को हल करना है। इसको हल करने के लिए समचतुर्भुज के ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। इस आधार पर हम प्रश्न संग्रह 15.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 15.2 का पहला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसा कि यहां हमने हल किया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। प्रश्न में दिया हुआ है एक विकर्ण की लंबाई 15 और एक विकर्ण की लंबाई 12। 1/2 24 में 2 से भाग दिया 12, या 15 और 12 का गुणा किया, 180 वर्ग सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर तथा 14.2 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए, दूसरा प्रश्न है का हल हम इस प्रकार से किया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, ये सूत्र है। और इसके अंत में जो वैल्यूज दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, इस सूत्र के आधार पर हम संख्याओं को लिखेंगे और उसका हल करेंगे। 1/2, एक विकर्ण की लंबाई 10.5, दूसरे विकर्ण की लंबाई 14.2, 2 से भाग दिया 14.2, 7.1 हो गया। 10.5 गुणे 7.1 बराबर 74.55 सेंटीमीटर। ये होगी उस समचतुर्भुज के विकर्ण की समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है, इसमें इसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें समचतुर्भुज की परिमिति दी गई है 100 सेंटीमीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई दी गई है। हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आइए देखते हैं कैसे हल करना है। माना कि ये एक प्रकार का समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं समान हैं। परिमिति का मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। अगर चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 100 है तो एक भुजा कितनी होगी, एक भुजा होगी 25। और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, एक विकर्ण की लंबाई 48 दी गई है। ये विकर्ण मान लीजिए कि ये विकर्ण की लंबाई 48 दी गई है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, ये जो दूरी है ए और एम, ये 24 हो जाएगा, उसका आधा। क्योंकि चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को मध्य से काटते हैं, बराबर दूरी पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया 24, यहां से यहां तक 24 और यहां से यहां तक 25। इस आधार पर हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के जो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर समकोण त्रिभुज में दी गई जो विभिन्न भुजाएं हैं उनकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल।
परंतु यहाँ पर दोनों विकर्ण की लंबाई नहीं दी गई, हमें इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। माना चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें एसी और बीडी विकर्ण हैं। ए सी और बीडी ये विकर्ण दिए गए हैं। ए एम बराबर एम सी बराबर 1/2 ए सी। ए एम बराबर एम सी, ए एम कहाँ है? ए एम बराबर एम सी बराबर कितना है? 1/2 ए सी के, यहां लिखा हुआ है। बी एम बराबर एम डी, कहाँ है बी एम? बी एम बराबर एम डी बराबर 1/2 बी डी, 1/2 बी डी। तो यम कोण का माप, मेजरमेंट कोण ए एम बी का जो माप है वो 90 अंश का है। ए एम बी माने यहां पे जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहां पे जो दिया गया है 90 अंश का कोण यहां बन रहा है। समचतुर्भुज की परिमिति 4 गुणे भुजा, इन 4 गुणे भुजा है और हमने पहले ही बताया था। तो 100 परिमिति 100 है और 4 गुणे भुजा, तो भुजा कितनी हो गई? 100/4 बराबर 25 सेंटीमीटर। इस आधार पर ये 25 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर हो गई 25 सेंटीमीटर। माने ए बी, बी सी, सी डी, डी ए या ए डी, ये सभी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर ही होगी। उसी प्रश्न को आगे हम जब करते हैं, समकोण त्रिभुज ए एम बी में ए बी वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, तो ये 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन एम बी का वर्ग। तो क्या करेंगे? अभी एम बी का वर्ग मालूम करना है, तो 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग, 25 का वर्ग हो जाए 625, 24 का वर्ग हो जाता है 576, घटाया आया 49, 49 का वर्गमूल हो गया 7, यानी एम बी बराबर 7। परंतु डी एम बराबर एम बी, अतः बी एम बराबर एम बी बराबर 7, ये 7 हो गया। तब बी डी बराबर डी एम धन एम बी बराबर 7 धन 7, दोनों 7 है, 7 और 7 14, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 7 हो गई। तो अब हमें दोनों विकर्ण प्राप्त हो गए हैं। तो दोनों विकर्ण की अब वह सूत्र लगाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। एक विकर्ण की लंबाई 24 और दूसरे विकर्ण की लंबाई 1। यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। एक विकर्ण की लंबाई 48 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई अभी हमने 14 मालूम किया, तो इसको जब काटते हैं तो यहाँ 24 हो जाएगा बराबर 24 गुणे 14 बराबर 336 सेंटीमीटर का वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखेंगे। अब इस प्रसंग्रह में हम चौथा प्रश्न देखेंगे कि चौथे प्रश्न को कैसे हल करना है। चौथा प्रश्न है, किसी एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उस समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करिए। यहां पे परिमिति ज्ञात करना है हमको। तब हमें लंबाई दी गई है, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर हमने एक समचतुर्भुज का चित्र बनाया हुआ है। अब अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये समचतुर्भुज है, में की लंबाई दी गई है। चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, इसका हमने नाम लिख दिया। एसी और बीडी विकर्ण है। ए एम बराबर एम सी बराबर 1/2 एसी, 1/2 गुणे 30 यानी 15 सेंटीमीटर, यानी एसी 1/2 एम बी। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक की लंबाई 16 है तो ये तो हमको ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और इसका क्षेत्रफल दिया गया ए सी बराबर 30 सेंटीमीटर, ए एम बराबर एम सी बराबर 15, ये ए एम है और ये एम सी है, तो ये 15-15 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार बी एम बराबर एम डी बराबर 1/2 बी डी, माने जितना बी एम है और जितना बी डी एम डी है
1/2 BD के बराबर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। चतुर्भुज ABCD 1/2 गुणे AC गुणे BD। अब इसका क्षेत्रफल दिया हो 240, यानी हमके दूसरी लंबाई मालूम करनी है, BD की लंबाई हमको मालूम करनी है। तो क्षेत्रफल दिया हो गया है और एक दूसरा विकर्ण भी दिया गया है 30। तो यहाँ पर BD की लंबाई ज्ञात करें 240 भागे 15, BD बराबर 16, यानी यहां से यहां तक कितना हो गया 16। तो ये कितना होगा 8 हो जाएगा। अब इस आधार पर MD बराबर 1/2, MD बराबर 1/2 BD, ये BD है 1/2 गुणे 16/8। तो यानी MD की लंबाई कितनी हो गई, MD की लंबाई यानी ये वाली लंबाई, ये देखो ये 8 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद समकोण त्रिभुज AMD में AD का वर्ग बराबर MD का वर्ग धन AM का वर्ग। AD की लंबाई है 8 वर्ग, 8 और का वर्ग किया, धन AM की लंबाई 15 है तो उसका वर्ग किया। इसका वर्ग करेंगे 8 × 64 और 15 का वर्ग किया तो 225, दोनों हो जाता है 289। AD बराबर 17। समचतुर्भुज की परिमिति, अब एक भुजा की लंबाई 17 जब मालूम हो गई तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणे AD बराबर 4 गुणे 17, और इसका उत्तर हो गया 68 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 2 का यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।